डियर स्टूडेंट्स, आज से हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊँगा और ये बिल्कुल बेसिक से होगा, ठीक है ना? अगर आपने 8th या 10th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल इंग्लिश ही पढ़ा हुआ है, जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा, जो भी रूल्स मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो समझने के लिए आपके पास पर्याप्त नॉलेज है, ठीक है ना? यानी कि जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है, उससे आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आगे के लिए, ठीक है? और जो ये क्लासेस हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बस 10th में हैं, 12th में, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है ना? किसी भी एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है, क्योंकि इट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, है ना? अगर आप 12th पास कर गए हो, आप जॉब के लिए भी जाओगे, आपको अगर 8,000 की कोई भी जॉब ऑफर कर रहा है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे दैट यू शुड नो इंग्लिश लिटिल बिट, कह सकते हैं, ठीक है ना? थोड़ी बहुत तो आती रहनी चाहिए। और बेसिकली स्पोकन काम होता है, कम्पिटिटिव का नहीं, पर यहाँ पे अपन दोनों चीज़ कवर करेंगे, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इंग्लिश को आप इंग्लिश से ही पढ़िए, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी पढ़ने मत जाइए, मीनिंग पता होना ज़रूरी है। और ये जब आप लगातार बोलते रहते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार कोई सेंटेंस बोलते हो, आपको ऑटोमेटिकली वो मीनिंग समझ में आने लगती है, ठीक है? तो हर जगह आपको हिंदी लिखा नहीं मिलेगा और इन स्लाइड्स में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तब तो फिर पेन कॉपी लेके बैठिए और जो भी पढ़ाई जा रही चीज़ें, उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्टिकल्स, ठीक है? आप सभी को पता है कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं, आपने सुना होगा ए एन और द होते हैं, ठीक है? मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूं, कोई भी जो आर्टिकल है वो नाउन के पहले लगता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे या तो ए लग जाए, एन लग जाए, द लग जाए, ठीक है? तो आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन के पहले लगते हैं, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है ना? वर्ब के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, ठीक है? अगर लगेगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा, जो भी रूल्स मैं पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल्स के टाइप्स कितने हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो बता देता हूँ कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है ना? एक है इनडेफिनिट और एक है डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित, ठीक है? इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, जिसके बारे में आपको पता ना हो। और डेफिनिट का मतलब क्या होता है? ये निश्चित होता है, जिसके बारे में आपको चीजें पहले से पता होती हैं, ठीक है ना? तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, उसमें दो आर्टिकल आते हैं, ए आता है और एन आता है, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स के मतलब कि दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, टाइप्स दो हैं। एक है इनडेफिनिट और एक है डेफिनिट। इनडेफिनिट में आपके दो रहेंगे, ए और एन, ठीक है? और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उसमें आता है द, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, यूज हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो है कि आप ए और एन का कहाँ यूज करोगे, ठीक है ना? अब एक चीज और बता देता हूं, ए और जो ये एन है, इन दोनों का मतलब एक भी होता है, एक, सिंगल जिसको आप बोलते हो, ठीक है? जैसे आपने कहा मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, ठीक है? तो आ, एक के लिए हमने क्या यूज किया है? ए यूज किया या फिर एन यूज किया हुआ है। तो ये जो ए और एन आर्टिकल हैं, इनका मतलब क्या होता है? एक भी होता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखो, लिखा हुआ है ए एन इज यूज्ड बिफोर इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन। आपको जब भी कभी ए और एन का यूज करना है, तो वो हमेशा लागू होंगे या फिर लगेंगे इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन के पहले, ठीक है ना? बिफोर देखो लिखा हुआ है, ठीक है? तो जो आपका इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन होता है, उसके पहले आपको ए और एन का यूज करना होता है। सिंगुलर नाउन का मतलब आपको पता है, सिंगल, एक, सिंगुलर यानी एक वचन जिसको आप लोग बोलते थे, ठीक है? इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में आपको पता ना हो, इनडेफिनिट।
जो निश्चित ही नहीं है, फिक्स ना हो, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है। ठीक है। अब हो सकता है मैं जिसको ये बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा आई हैव अ माइक एंड टैबलेट, कि मेरे पास माइक और टैबलेट है। अभी तक आप ये बात नहीं जानते थे, अनिश्चित थी, आपको पता नहीं थी। तो वैसे ही मैंने कहा आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है, आई हैव अ पर्स। ठीक है। तो देखो पर्स क्या हो गया, सिंगुलर नाउन है। पर्स होता है सिंगुलर नाउन, और उसके जस्ट पहले देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने लिखा कि जो ए और एन आर्टिकल हैं वो इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन के जस्ट पहले लगते हैं। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, दिस इज एन इंक पोट, यह एक इंक पोट है, जिसमें आप देखते हो इंक रखी रहती है, फिर हम वो निब वाला एक पेन आता है उसमें डालते हैं इंक, फिर लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है दिस इज एन इंक पोट। आगे देखो, ही सेंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, या फिर आपने ये भी बोला उसने गाना गाया। तो इसका बेसिक सा मतलब हो गया कि गाना गाया है। अब कौन सा गाना गाया मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, ही सेंग अ सॉन्ग, कि उसने एक गाना गाया। अब वो गाना तो कोई भी गा सकती थी, ठीक है ना, गाना वो जो है वो कोई भी गा सकती थी। ठीक है। तो पता नहीं था, इसीलिए हमने क्या लगाया, आ लगाया हुआ है। आखिरी में देखो है राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। अब अगर आप राम को नहीं जानते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो ए और एन है वो यूज होते हैं इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन के पहले। अब सिंगुलर नाउन के जब पहले यूज होंगे तो ए कहाँ पे यूज होगा और एन कहाँ पे यूज होगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमारे स्कूल में छोटी मोटी चीजें बता दी जाती हैं, मतलब ये कह रहा हूँ डिटेल में कोई चीज पढ़ाई नहीं जाती। जस्ट हमें पढ़ाना है, हमने ग्रामर पढ़ाया, फॉर्मेलिटी कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो है हाउ टू यूज ए और एन, कि आप यूज कैसे करोगे, ए और एन का कहाँ पे यूज करोगे। अब बहुत साधारण सी बात बताता हूँ, बच्चों को ये पता है कि अगर कोई नाउन ए, ई, आई, ओ और यू से शुरू होता है तो ये लोग इसके पहले क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। ठीक है। और बाकी जितने भी लेटर बच गए, जितने भी वॉवेल बच रहे हैं, ठीक है ना, उन सब के पहले आप क्या लगाओगे, ए लगा दोगे। देखो दो ही चीजें हैं, कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल होता है। ए, ई, आई, ओ, यू आपको पता है, ठीक है ना, इसके पहले बोला जाएगा एन लगा दो, बाकी जितने बचे हुए कॉन्सोनेंट सबके पहले ए लगा दो। जबकि ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन, आपको बोलने पे ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि आप सेंटेंस को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो, सेंटेंस को एक्चुअली में बोल कैसे रहे हो। ठीक है, हमें इस बात पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी कभी कोई प्रोनाउंसिएशन का से लेकर के ज्ञा तक होगा, हिंदी वर्णमाला याद है ना, का खा गा गा, ठीक है, तो का से लेकर के ज्ञा तक का प्रोनाउंसिएशन होगा तब आप ए लगाओगे। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूं, थोड़ा सा इसको मैं ठीक करता हूं। देखो, का और ज्ञा, का से लेकर के ज्ञा तक प्रोनाउंसिएशन होगा तब आप ए लगाओगे। और छोटा आ बड़ा आ पढ़ा है ना, छोटा आ से लेकर के आहा तक, ठीक है ना, जब प्रोनाउंसिएशन होगा तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ये आपको चीज पता होना जरूरी है। अब कहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू आता है ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब मैं उस नाउन को प्रोनाउंस कर रहा हूं, ठीक है ना, वो शुरू किससे हो रहा है। अगर वो का और या के बीच में प्रोनाउंशिएट हो रहा है तो फिर मैं ए लगाऊंगा, ए आर्टिकल। पर वही नाउन अगर आ से आहा के बीच में प्रोनाउंशिएट हो रहा है तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, एन आर्टिकल लगाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है। आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब अम्ब्रेला में देखो यू लगा हुआ है। अब आप कहोगे सर
आपने कहा ए ई आई ओ यू आना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू आ रहा है। अम्ब्रेला शुरू भी किससे हो रहा है? यू से। तो आप कहोगे सर इसके पहले तो एन लगता है, हमें तो यही पढ़ाया गया स्कूल में। मैं भी कहूंगा हाँ ये सही है। तो प्रोनाउंसिएशन भी देखो, अम्ब्रेला। मैं जब इसको बोलूंगा तो अम्ब्रेला, कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा? अम्ब्रेला। अब नीचे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अब बताओ, शुरू हो रहा एच से, पर फिर भी मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? एन लगाया हुआ है। ऐसा क्यों? तो आपको ये बोलना चाहिए सर, ए ई आई ओ यू के पहले एन आता है, आपने यहाँ पे एन लगा दिया एच के पहले, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। पर नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ये देखो, ठीक है, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। फिर देखो, एन आवर, सावर नहीं पढ़ते हैं, हमारे यहाँ प्रोनाउंसिएशन ही गलत होता, हावर पढ़ देते हैं। ये देखो, ये भी एच से शुरू हो रहा है, पर इसको पढ़ेंगे आवर, वन आवर, आवर। अब ये देखो, ये आ से प्रोनाउंशिएट हो रहा था, ये भी बड़ा आ और ये भी बड़ा आ। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि आ से लेकर के आहा तक के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन होगा तब आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। यहाँ पे देखो, हर किसी के साथ हमने एन लगाया हुआ है, ठीक है। अब जरा इधर देखो, मैंने कहा का से लेकर के ज्ञा के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन होगा तो आपको क्या लगाना है? आ लगाना है, ए आर्टिकल लगाना है। अ 1 रुपी नोट लिखा हुआ है, अ 1 रुपी नोट। अब देखो, ये शुरू तो ओ से हो रहा है। अब देखो, ये क्या है? बॉबल। आप कहोगे सर, अगर ए ई आई ओ यू शुरू होता तो हमें तो एन लगाना चाहिए, पर मैंने यहाँ पे तो ए लगाया हुआ है, ए आर्टिकल या फिर आ आर्टिकल कह सकते हो। क्योंकि जब मैं इसे वन को प्रोनाउंशिएट करूंगा तो मैं कुछ ऐसे बोलूंगा, वन। अब बताओ, का से लेकर के ज्ञा के बीच में वाह आता है कि नहीं आता है? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा आ 1 रुपी नोट। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आ यूनियन लिखा है, ये भी देखो शुरू किससे हो रहा है? यू से, और मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? आ लगाया हुआ है। ऐसा मैंने क्यों किया? देखो, यूनियन, यूनियन, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है ना, का से ज्ञा के बीच में हो रहा है। देखो, या यज्ञ, ठीक है, यूनियन। ऐसे ही देखो, आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब मैं इसको लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जहां पे आ और आहा से एग्जाम्पल होगा, मतलब कि आप कह सकते हो कोई नाउन हो, प्रोनाउंशिएट हो रहा है, तब मैं एन लगाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर का से लेके ज्ञा के बीच प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तब मैं क्या लगा दूंगा? आ लगा दूंगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि जो आर्टिकल होते हैं दो तरीके के होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट, ठीक है। आर्टिकल जो है वो इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन के पहले लगते हैं, ए और एन जो है इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन के पहले लगते हैं। ए और एन का यूज कहाँ करते हैं मैंने वो आपको बता दिया। आपको बाकी इसमें कोई चीज नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर प्रोनाउंसिएशन का से लेकर के ज्ञा के बीच में हो रहा है, ठीक है ना, अगर प्रोनाउंसिएशन का से लेकर के ज्ञा के बीच में हुआ है, तब आप यहाँ पे क्या लगाओगे? ए आर्टिकल लगाओगे, ठीक है। ये देखो, और वहीं अगर प्रोनाउंसिएशन आ से लेकर के आहा के बीच में हुआ है, तब आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं वहां पे आपको बताऊंगा ए और एन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है गाइस। अगर चीजें समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, जो कोई भी बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है आप हर किसी को शेयर करिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।